गुड मॉर्निंग बच्चों। सो नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं हम। ओके, आगे वाले जितने भी पोर्शन हमने किए सबको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जैसे मैंने बोला है मुझे पूछो। ओके, लेकिन सब क्लियर करना है। देखो अभी तक हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, पता है क्यों नहीं किया है? सिर्फ एक ही वजह है कि आपका बेसिक पहले कंप्लीट हो जाए, जो बेसिक रूल्स है केमिस्ट्री के वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि आप आगे जो भी पढ़ने वाले हो वहाँ कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, इसलिए अभी तक हमने बहुत बेसिक रखा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप जितने भी अभी तक कंपाउंड पढ़े हो वो सब में जो बॉन्ड बनते हैं वो बॉन्ड कैसे बनते हैं उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आगे भी जो हम पढ़ने वाले उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक, ठीक है। सो अच्छे से समझना है, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन समझना है। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है उस लिखता हूँ मैं वैलेंसी। क्या है? वैलेंसी। अभी वैलेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, ओके, वो समझना है हमें। उसके लिए मैं एक चीज़ लिखता हूँ पहले कि चलो हमने ऐसा पढ़ा था कि कोई भी एक एटम होता है उसमें सबसे पहले एक न्यूक्लियस होता है ना, उसकी ऐसी सेल होती है। क्लियर है? ओके, सो ये हमारा न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में हमेशा क्या रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। ये जो फर्स्ट सेल हमें दिखाई दे रही, फर्स्ट सेल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आपने 10th में वैसे पढ़ लिया है, उसको बोला जाता है के सेल। उस सेल का नाम क्या है? के। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है उसका नाम है एल, थर्ड नंबर पे जो है उसका नाम एम, और फोर्थ नंबर पे जो है उसका नाम है एन, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर की जो सेल होती है उसको के, सेकंड नंबर एल, थर्ड नंबर एम, और फोर्थ नंबर में कौन सा है? एन। ओके, चलो उसके बाद के जो फर्स्ट हमारे सेल है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कितने इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ होते हैं? सेल में ही तो होते हैं, हमने पहले भी बात की हुई है। तो के सेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। कितने? 2। ओके, एल में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। कितने? 8। ओके, एम में हम मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। कितने? 18। और एन में हम 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हम रख सकते हैं सेल में वो लिखा है मैंने यहाँ। एक बार मैं और लिख लेता हूँ। के सेल में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। क्लियर है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने रख सकते हैं हम। ओके, ये याद रखना है सबको। क्लियर है? चलो, तो ये याद रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हम हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर जाते हैं। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट था कौन सा था? हाइड्रोजन। ओके, उसके बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, ये हमारे 1 to 10 एलिमेंट हमने रख लिए है। क्लियर है? चलो, यहाँ पर फ्रेंड्स हम मैक्सिमम रख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 8, 18 और 32। लेकिन जब भी आप इलेक्ट्रॉन रखो तो कोई भी सेल में मैक्सिमम हमें 8 इलेक्ट्रॉन ही रखने हैं। कितने? 8 रख सकते हैं। कितने? यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एम में 18 रख सकते हैं, लेकिन रखेंगे कितने हम? सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो। वैसे ये पूरा कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाला हमारे सेकंड चैप्टर में। ओके, तब हम उस पर बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए जो आपकी जरूरी बातें वो सब आज हम करने वाले हैं। क्लियर है? सो याद रखो। चलो, के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 रख सकते हैं, लेकिन रखने कितने हैं? सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही। एन में भी 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन रखने कितने? हमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही रखने हैं। चलो, क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। ओके, चलो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक वेट भी 1 हम ऐसे लिखते थे, याद है? नीचे वाले पोर्शन में एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। ओके, यानी कि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1,
सो वो तो फर्स्ट सेल में आ जाएंगे के वाली, और हम मैक्सिमम कितने रख सकते 2, यहाँ पर तो 1 ही है तो फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन। ओके चलो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक वेट 4। ओके तो हीलियम के इलेक्ट्रॉन कितने हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर जितने यानी कि 2, तो चलो फर्स्ट सेल में आ जाएंगे 2। क्लियर है। लिथियम की बात करते हैं फ्रेंड, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। चलो अभी हम एक काम करते हैं, एटॉमिक वेट में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसके, ठीक है, तो ये निकाल रहा हूँ मैं ये भी। चलो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। के में तो फर्स्ट में कितना आएंगे 2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा उसका, 1 इलेक्ट्रॉन और भी है तो किस में जाएगा L1, ठीक है, तो L1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 1 लिखेंगे हम। क्लियर है। बताओ मुझे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 4, तो सबसे पहले के वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद भी 2, मैक्सिमम रख सकते हैं 8, लेकिन है ही कितने बेरिलियम के 4 ही है, तो 2 और 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे मुझे आप बताओ। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल बेरिलियम के एटॉमिक नंबर 5 यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 5 हो जाएंगे। क्लियर है। सो 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन हमें रखने हैं। सबसे पहले के सेल में तो कितने 2 इलेक्ट्रॉन ही आने वाले, तो 2 हम लिख लें, ठीक है। एल में 8 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी बचे कितने, सिर्फ 3 ही, तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन उसकी आउटर सेल में आएंगे। ओके। कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर 6 यानी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाएंगे। फर्स्ट सेल में तो हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं, उसके आउटर सेल में फिर कितने बचेंगे 4। समझ में आ रहा है। के में 2 आ गए, बाद में उसके एल में 8 रख सकते हैं, लेकिन अभी बचे कितने सिर्फ 4, तो 4 ही रखेंगे ना। ओके। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करें फ्रेंड्स, तो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 यानी कि इलेक्ट्रॉन भी 7। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में कितने बचेंगे 5 जाएंगे। कौन सी वाली सेल में, एल वाली सेल में। क्लियर है। एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 8 हो जाएंगे, है ना। सो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन, कौन सी सेल में जाएंगे, एल वाली। क्लियर है। फ्लोरीन 9 नंबर यानी कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 9। सो फर्स्ट 2 ही, बाकी कितने बचे 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एल वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। 10 नंबर नियॉन है हमारा। क्लियर है। नियॉन के लिए बात करें फ्रेंड्स, तो आउटर सेल में कितने जाएंगे, चलो बताओ मुझे। 2 इलेक्ट्रॉन तो के वाली, तो आउटर सेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है। वैसे भी अगर याद करो आप, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये सब हमारे कौन से नोबल गैस है, और नोबल गैस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली 8 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ एक्सेप्शनल केस कौन सा है, हीलियम। हीलियम की आउटर सेल में कितने, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो नोबल गैस है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केस हमें याद रखना है हीलियम के लिए। चलो तो समझ में आ रहा है सबको। हम बोल सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की जो भी एक ही सेल है वहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। हीलियम के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन ही 2 है, तो वो तो सीधे के वाली सेल में हो जाएंगे। लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन के वाली सेल में जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो एल वाली सेल में। क्लियर है। सो वैसे ही मैंने सारे इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक। ओके। चलो हीलियम के बाद, नियॉन के बाद अगर बात करें हम, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, ठीक है ना। 18 नंबर आर्गॉन, 19 पोटेशियम के, और 20 नंबर कैल्शियम Ca, ठीक है। अभी आप मुझे बताओगे। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 हो जाएंगे, है ना। सो 11 इलेक्ट्रॉन हमें रखने हैं। इसमें से फर्स्ट सेल में तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 ही इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8 और 2 10 हो गए। अभी 1 इलेक्ट्रॉन और बचा, वो कौन से वाली सेल में जाएंगे बताओ, एम वाली सेल में। क्लियर। यानी कि 2 8 1। ओके। चलो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन हमें रखने हैं। के वाली सेल में सिर्फ 2, एल वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, बाकी में 2 इलेक्ट्रॉन।
2 8 10 और 12 हो गए। एक एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रखना है, अभी तो सिंपल हो गया है यहाँ पर। चलो देखो आगे फटाफट से लिख लेते हैं। 2 8 M वाले सेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन। ओके 2 8 4 हो जाएंगे, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8। चलो याद करो आर्गॉन नोबल गैस, देखो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखो नियॉन के भी 8 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ हीलियम मैंने बोला उसमें भी 8 होने चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनल गैस में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो कैसा है, नोबल गैस है। ठीक है, उसकी भी बात हम बाद में करने वाले। ओके चलो, जैसे मैंने बोला था फ्रेंड्स कि अभी चलो पोटेशियम के लिए क्या होगा, 8 8 यहाँ 9 नहीं लिखना है हमें, याद रखना। क्यों नहीं लिखना है वो बात हम बाद में करने वाले सेकंड चैप्टर में। आप क्या सोचते होंगे कि सर उसका एटॉमिक नंबर कौन सा है, 19, यानी कि 19 इलेक्ट्रॉन रखना है, तो 2 8 9 लिखो तभी होगा सर। हो सकता है ऐसा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और एम में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते, 18। फिर भी हमने यहाँ मैंने बोला क्या, 9 नहीं लिखना है हमें। क्यों नहीं लिखना है उसकी बात हम बाद में करेंगे। ओके तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, 8 और 1। यहाँ मैंने जैसे पहले ही बोला था रख सकते हैं हम 18, लेकिन रखने कितने हमें, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही रखने हैं। ठीक है, तो 2 8 8 और 1 हो गए, 2 8 और 10 18 और प्लस 1 19 इलेक्ट्रॉन में रख लिया। ठीक है, तो वैसे ही सेम हमें किसमें करना है, कैल्शियम में। तो फर्स्ट सेल में K, उसके बाद 8, यहाँ M वाली सेल में मैक्सिमम रख सकते हैं 18, लेकिन हमें तो सिर्फ कितने रखने हैं, 8 ही, और उसकी आउटर सेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तब उसका 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक। ओके फ्रेंड्स, चलो अभी मैं ये निकाल रहा हूँ, क्लियर है। चलो अभी एक चीज़ याद रखो, हमें क्या फाइंड करना है, वैलेंसी। वैलेंसी है क्या पहले वो भी समझना है हमें, और वैलेंसी कैसे फाइंड की जाती है वो समझना है। ठीक है, देखो हाइड्रोजन की अगर बात करें, हाइड्रोजन की एक चीज़ मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि इफ़, आप भी साथ में लिखते रहना या बाद में लिख लेना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन is 1 2 3 और 4। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं पहले वो समझ लो। जो उसकी सबसे आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर सेल में सबसे बाहर वाले सेल में, उसको बोला जाता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो हाइड्रोजन की जो भी गिनो, अगर आप हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे, ऐसे ही है ना, बीच में न्यूक्लियस है, उसके आउटर सेल गिनो, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो आउटर सेल गिनो या इनर सेल गिनो जो भी वो एक ही है, यानी कि उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हीलियम की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम की बात करें फ्रेंड्स, तो लिथियम के जो इनर वाली सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आउटर सेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर हमें एक सेल ड्रॉ करना पड़ेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। बेरिलियम की हम बात करें तो 2 वाली अंदर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन वो हमने रख लिए हैं, और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, तो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे हम। ये किसके लिए हो गया, बेरिलियम के लिए। समझ में आ रहा है सबको। ओके, तो ये हमने बात की कि आउटर इलेक्ट्रॉन, जो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोला जाता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो चलो अभी मुझे आप बताओ कि कैल्शियम की आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम की आउटर सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, फॉस्फोरस की आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो एक ड्रॉ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉस्फोरस के लिए हमें ड्रॉ करना है जैसे कि ये, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये K वाली सेल, L और M, 3 ही है ना, 1 2 3। ठीक है, चलो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, ये बीच में न्यूक्लियस हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड वाली सेल में 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5, 1 2 3 4 5।
ओके, यानी कि फॉस्फोरस की आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। उसको ही बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी नहीं है, क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, सो आउटर सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। याद रखना है सबको। ओके, वैलेंसी कैसे फाइंड करना है वो बताते हैं हम आगे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो क्या है, समझ में आ रहा है सबको? जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको उसकी वैलेंसी बोला जाता है। चलो, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, नियोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के 6, वैसे ही क्लोरीन के 7, आर्गॉन के 8, पोटेशियम का 1 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, और कैल्शियम के आउटर सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो क्लियर है? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन उसको ही बोला जाता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी वैलेंसी कैसे फाइंड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, देखो इसके लिए मैंने क्या लिखा? इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 2 3 4 देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी। याद रखना सबको, लिख लेना है। फर्स्ट पॉइंट, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 होगा या 3 या 4, देन उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी। यानी कि चलो, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 ही होते हैं उसके आउटर सेल में, यानी कि 1 है। हाँ, तो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी। यानी कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। क्लियर है? हीलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही इज इक्वल टू वैलेंसी, यानी कि हीलियम की भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी कि लिथियम की भी वैलेंसी 1 हो जाएगी क्योंकि 1 से 4 में आ रहा है। ठीक है, बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, देन उसको भी हम बोल सकते हैं कि उसकी भी वैलेंसी कितनी होगी? सिर्फ 2। बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो उसकी भी वैलेंसी 3 हो जाएगी। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, देन उसकी भी वैलेंसी 4 हो जाएंगी। नाइट्रोजन में देखो, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5। 1 2 3 4 में नहीं है, 5 है। देन उसके जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम उसकी वैलेंसी नहीं बोलेंगे, उसके लिए रूल्स चेंज हो जाएगा, वो हम बाद में बताते हैं। ठीक है, तो 5 6 7 8 के लिए हम चेंज करने वाले हैं रूल्स, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो 1 2 3 4 आ रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं हम। देखो, सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 आउटर सेल के, यानी कि सोडियम की भी वैलेंसी कितनी होगी? 1 हो जाएगी। क्लियर है? चलो बताओ मुझे, मैग्नीशियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो लिखा है मैंने, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 से 4 में हो रहा है तो यानी कि मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, यानी कि उसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 3। ठीक है, एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, यानी कि उसकी भी वैलेंसी 3। सिलिकॉन का आउटर सेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है, यानी कि उसकी भी वैलेंसी 4 हो जाएंगी। ठीक है, बाकी यहाँ से 5 चालू हो रहा है, 6 7 8, इसके लिए ये रूल्स नहीं होगा। यहाँ होगा पोटेशियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, यानी कि उसकी भी वैलेंसी 1 हो जाएगी। कैल्शियम के आउटर सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, सो उसकी भी वैलेंसी 2 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 2 3 और 4 देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी। जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी बोली जाएगी। ठीक है, ओके। चलो, तो बाकी रूल्स क्या बचा है कि इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज, बाकी कहाँ से? 5 6 7 और 8 में से, देन वैलेंस, देन क्या करना है? वैलेंस 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी। याद रखो क्या लिखा मैंने, फिर से एक बार रिपीट कर ले। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज क्या हो? 5 6 7 या 8, इन 4 में से कोई एक हो, 5 हो 6 हो 7 या 8, देन हमें क्या करना है? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करने हैं। 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है वो तो अभी भी समझ में आ गया, जो उसके लास्ट सेल में दिखाई दे रहे हैं वही हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? ओके, चलो बताओ तो मुझे। चलो नाइट्रोजन की बात करें। नाइट्रोजन में देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है ना, यानी कि यहाँ देन क्या करना है हमें? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
सो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन में 5, सो 5 आंसर क्या आ रहा है 3। देन नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 3, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 3। ठीक है, चलो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये हमारे 2 रूल्स है, याद रखने सबको। चलो नाइट्रोजन के लिए वैलेंसी फाइंड करनी है, ठीक है। उसका क्या लिखा हमने 2 और 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, इलेक्ट्रॉन हम ऐसे रखेंगे फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड में 5, यानी कि 5 है तो रूल्स क्या है हमारा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, आंसर क्या आएगा 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, चलो उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें हम, सो ऑक्सीजन 8 नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 और 6, आउटर सेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो रूल्स हमारा क्या है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 यानी कि 2, यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। समझ में आ रहा है सबको? ओके, चलो अभी वैसे ही आप मुझे फ्लोरीन और नियॉन के लिए बताओ। चलो फ्लोरीन में आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, यानी कि रूल्स ये वाला फॉलो होगा, यानी कि 8 माइनस 7 यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि फ्लोरीन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। नियॉन के लिए बात करें तो 8 हो रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें माइनस करना है उसमें से, तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 8, यानी कि बताओ मुझे नियॉन के लिए वैलेंसी क्या हो जाएगी, नियॉन के लिए 0 वैलेंसी हो जाएगी, 8 माइनस 8 करने पड़ेंगे ना, यानी कि 0 हो जाएगी। ठीक है, उसकी कोई वैलेंसी नहीं होती है। चलो यहाँ पर फॉस्फोरस की बात करें, उसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सेकंड वाला रूल्स फॉलो करना है हमें, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस क्या करेंगे हम 5, तो क्या आंसर आएगा आपका 3, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या होती है 3 होती है। ठीक है, यहाँ पर 8 माइनस 6 करने पड़ेंगे हमें, यानी कि उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। यहाँ पर 8 माइनस 7 यानी कि 1, 8 माइनस 8 आर्गोन, देखो आप आर्गोन नियॉन इन सबकी वैलेंसी कितनी आ रही है 0, वो नोबल गैस है, वो किसी के साथ जल्दी से बॉन्ड नहीं बनाते हैं, है ना, इसलिए नियॉन आर्गोन वो नोबल गैस है। ओके, स्टेबल होते हैं, उसको उनको कोई काम करना नहीं होता है, इसलिए उनकी वैलेंसी क्या होती है 0 होती है। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? तो ये 2 रूल्स जो है वो समझ में आना चाहिए, याद रखना है सबको। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है वो तो समझ गए आप, जो उसके आउटर सेल में दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 यही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं। ठीक है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। सो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, उसके लिए हमें वैलेंसी कोई फाइंड नहीं करनी है। अगर आउटर सेल में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तो वही उसकी वैलेंसी है। लेकिन अगर आउटर सेल में 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन है, देन हमारा रूल्स क्या हो जाएगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 में से हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस करना है। ठीक है, जैसे कि क्लोरीन की हमें वैलेंसी फाइंड करनी है, तो क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, देन क्या करना पड़ेगा हमें 8 माइनस 7, यानी कि क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। क्लियर है? ओके, सो ऐसे वैलेंसी फाइंड की जाती है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी कहाँ यूज़ होगी वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये वाला टॉपिक याद रखना है सबको। ओके, वैलेंसी कैसे फाइंड करनी है, 2 रूल्स आपको दिए हुए याद रख लो सब। ओके, बाकी ये मैंने जो आगे लिखा था कि फर्स्ट सेल कौन सी होती है के, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद एल में 8 एम में 18 रख सकते हैं, लेकिन रखने कितने अभी के लिए 8 ही। ठीक है, तो ये याद रखना है सबको। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। ओके।